आप सभी को मेरा नमस्कार। इस समय यूपी में एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर एसआईआर का मैंने फॉर्म एक दिया हुआ है और एसआईआर आज हम आपको भर के दिखाएंगे कि कैसे एसआईआर का फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए 4 कंडीशन दी गई हैं। सबसे पहले दिया गया है कि जिसका नाम 2003 की लिस्ट में है। दूसरी कंडीशन ये है कि जिसका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है। तीसरा कंडीशन ये है कि कोई लड़की है जिनकी शादी हो गई है और दूसरे यहाँ चली गई हैं, उनका फॉर्म हम कैसे भरेंगे। चौथा ये है कि कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है या वह दूसरे जगह शिफ्ट हो गया, स्थानांतरित हो गया है, तो उसका फॉर्म हम कैसे भरेंगे। चलिए देखते हैं। ये देखिए एक एसआईआर का फॉर्म है जो सबको मिला है। इसको कैसे भरा जाएगा, तो सबसे पहली वाली कंडीशन हम देखेंगे कि जिसका नाम 2003 की लिस्ट में है उसका एसआईआर फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये एक फॉर्म है, तो हम मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का हम भर रहे हैं, उसका नाम, निर्वाचक का नाम मोहन है। मोहन का हम एसआईआर फॉर्म भरेंगे। बाकी सारे डिटेल इसमें दिया रहेगा, जैसे उसका इपिक नंबर, पता, क्रम संख्या, भाग संख्या और एक क्यूआर कोड रहेगा और यहाँ पर एक फोटो रहेगा और फोटो के बगल में वर्तमान फोटो चिपकाएं। जिसका फोटो पुराना हो चुका है यह एक नया फोटो चिपका सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोहन का एसआईआर फॉर्म। तो हम सबसे पहले इनका जन्मतिथि भरेंगे। जन्मतिथि मोहन की है 1/1/1980। फिर इसके बाद दूसरा जो कॉलम है उसमें दिया गया है आधार संख्या, जो कि वैकल्पिक है। तो मोहन का आधार संख्या हम भर लेते हैं। इसके बाद तीसरा जो कॉलम दिया गया है वह मोबाइल नंबर का दिया गया है। हम इसमें उपलब्ध मोबाइल नंबर को हम लिखेंगे। ठीक। इसके बाद नीचे दिया गया है पिता या अभिभावक का नाम। तो हम इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, हम सीधे इसमें मोहन के पिता का नाम लिखेंगे। अगर मोहन के पिता राम की इपिक आईडी हो, निर्वाचन कार्ड हो और उसकी संख्या मालूम हो, तो यहाँ पर हम उसकी संख्या को हम लिख देंगे। इसके बाद हम मोहन के माता का नाम लिखेंगे। मोहन की माता का नाम शिल्पी। अब शिल्पी हो गया। इसके बाद मोहन की माता का EPIC संख्या देखेंगे। अगर निर्वाचन कार्ड होगा तो उस निर्वाचन कार्ड पे एक संख्या होती है, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब मोहन की पत्नी का नाम लिखेंगे। हम मोहन की पत्नी होंगी, उनका हम नाम लिखेंगे। ठीक। अब अगर मोहन की पत्नी का, खुशबू का, अगर निर्वाचन कार्ड संख्या हो तो हम यहां उसको लिख देंगे। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। अब हम पहली कंडीशन इसमें देख रहे थे कि जिसका नाम 2003 की लिस्ट में है। तो अब यहां देखिए 2 तरह से विवरण दिए गए हैं। एक दिया गया है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण और दूसरा कॉलम दिया गया है उसके संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। तो हम 2003 की लिस्ट में जिनका नाम है उनका भर रहे हैं, इसलिए हम पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण वाला कॉलम भरेंगे। चलिए इसको भरते हैं। तो निर्वाचक का नाम मोहन,
जो निर्वाचन कार्ड संख्या होगा यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद संबंधी का नाम, संबंधी के नाम में हम पिता का नाम लिखेंगे। इसके बाद मोहन का संबंधी से क्या संबंध है तो उसको लिख देंगे। लिखने के बाद हम जो नीचे वाला कॉलम दिया गया है, जो जनपद होगा उसको हम भरेंगे। राज्य का नाम भर देंगे इसमें। इसके बाद विधानसभा जो क्षेत्र होगा, निर्वाचन क्षेत्र होगा, उसको भर देंगे। इसके नीचे दिया गया है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो इसको भर देंगे। जो भी संख्या होगी वो आप लोग भरिएगा, इसको देखकर ना भरिएगा। भाग संख्या जो भी हो उसको भर दीजिएगा। और 2003 की लिस्ट में जो क्रम संख्या है उसको यहां पर हम भर देंगे। ठीक, पास करिए। फिर इसके बाद यहां पर मोहन का दस्तखत ले लिया जाएगा। अगर मोहन नहीं होंगे तो उनके परिवार के जो लोग भी रहेंगे यहां पर सिग्नेचर कर देंगे। सिग्नेचर करने के बाद यहां पे हम उस दिनांक, जिस दिन हम सिग्नेचर कर रहे हैं वो दिनांक हम यहां पर लिख देंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग मोहन की पत्नी खुशबू का भरेंगे। खुशबू का फॉर्म भरेंगे। इनका भी नाम 2003 की लिस्ट में है, तो इनका भरेंगे हम फॉर्म। सबसे पहले इनकी जन्मतिथि लिखेंगे, जो भी जन्मतिथि होगी हम लिखेंगे यहां पे। इसके बाद आधार संख्या लिखेंगे, जो इनका आधार होगा। यह एक वैकल्पिक है, अगर आधार नहीं उपलब्ध है तो आप यहां नहीं लिख सकते हैं, वैकल्पिक है। तो इनका आधार उपलब्ध है, इसलिए हम इनका आधार संख्या लिख दे रहे हैं। इसके बाद इनका मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर था वो मोबाइल नंबर लिख देंगे। इसके बाद अब यहां पे लिखना पड़ेगा कि लिखा है पिता या अभिभावक का नाम। यहां पे ज्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसका लिखा जाएगा, तो यहां पे खुशबू के पिता का नाम लिखना है। खुशबू के पिता का नाम लिखना है क्योंकि खुशबू विवाहित हैं और यहां आई हैं दूसरे जगह से, तो इनकी नागरिकता इनके मायके से तय होगी। ठीक, तो इनके पिता का जो भी नाम होगा हम यहां लिख देंगे। और इसके बाद अगर उनका इपिक नंबर या निर्वाचन कार्ड संख्या होगा तो यहां पर हम लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। अगर उपलब्ध होगा तो लिख देंगे, नहीं उपलब्ध होगा तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम खुशबू के माता का नाम यहां पर लिखेंगे। खुशबू के माता का नाम लिखेंगे। माता का अगर इपिक उपलब्ध होगा तो यहां पर हम लिख देंगे नंबर। इसके बाद नीचे वाला हम कॉलम भरेंगे पति या पत्नी का नाम, तो खुशबू के जो पति थे उनका नाम हम यहां लिख देंगे मोहन। अगर इनका इपिक नंबर हो तो हम यहां इपिक नंबर या निर्वाचन कार्ड संख्या हम यहां पर भर देंगे।
अब यहाँ पे कंडीशन वही है कि जिसका 2003 की लिस्ट में नाम है उसी का हम फॉर्म भर रहे हैं। तो इसका फॉर्म भरते समय हम ये देखेंगे यहाँ पे कि निर्वाचक का नाम जो है वो है खुशबू। जो निर्वाचन कार्ड संख्या अगर इनका हो तो यहाँ पे हम उनका भर देंगे। इसके बाद संबंधी का नाम, संबंधी के नाम में हम 2003 की लिस्ट में देखेंगे कि 2003 की लिस्ट में संबंधी का क्या नाम लिखा गया है। तो 2003 की लिस्ट में जो खुशबू का दिया गया है उनके पति का नाम है। मोहन। संबंध यह खुशबू के पति हैं और बाकी नीचे जो दिया गया है जिला उसी तरह हम लोग भर लेंगे, प्रदेश भर लेंगे। इसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख देंगे, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिख देंगे जो भी संख्या होगी। इसके बाद उसका भाग संख्या लिख लेंगे और 2003 की लिस्ट में जिस क्रम पे खुशबू का नंबर होगा वह नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद नीचे जो भी फॉर्म लेकर आएगा उसका यहाँ सिग्नेचर, अगर खुशबू उपलब्ध हो तो खुशबू, अन्यथा परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पे सिग्नेचर करके दिनांक लिख देगा। तो चलिए अब हम लोग उनका फॉर्म भरते हैं जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है। इसको मिटा देते हैं। अब हम मान लेते हैं कि मोहन के एक लड़के हैं जिनका नाम रामू है, उनका हम फॉर्म भरेंगे। ठीक, तो जिस प्रकार मैंने बताया कि रामू की जन्मतिथि यहां भरी जाएगी, जन्मतिथि के बाद यहां आधार संख्या भरा जाएगा यदि उपलब्ध हो तो। इसके बाद नीचे वाले कॉलम में मोबाइल नंबर भरा जाएगा। इसके बाद चौथे वाले कॉलम में पिता का नाम भरा जाएगा, पिता का नाम भरा जाएगा। पिता का नाम भरने के बाद अगर पिता का निर्वाचन कार्ड संख्या हो तो यहाँ पे रखेंगे, नहीं हो तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। इसके बाद हम माता का नाम यहाँ पे लिखेंगे रामू के। रामू के माता का नाम लिखने के बाद अगर उनका इपिक नंबर या निर्वाचन कार्ड संख्या हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। इसके बाद अगर रामू की शादी हुई है तो यहाँ उसकी पत्नी का नाम लिखेंगे, अगर नहीं शादी हुई है तो इस कॉलम को हम छोड़ देंगे। अगर शादी हुई है रामू की तो शादी होने के बाद जो पत्नी है, अगर यहाँ पत्नी का नाम लिख रहे हैं तो उनका इपिक या निर्वाचन कार्ड संख्या हो, उपलब्ध हो तो यहाँ पे लिखेंगे, अन्यथा हम छोड़ देंगे। इसके बाद सबसे जो इस समय चल रहा है कि हम इस कॉलम में अब किसका कॉलम भरेंगे, क्योंकि इनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो इसमें दिया गया है, तो इनका रामू का जो भरा जाएगा 2003 की लिस्ट में जो भी इनके संबंधी होंगे, चाहे माता का हो, पिता का हो, दादा का हो, दादी का हो, उसके अनुसार हम भरेंगे। तो अब हम इधर वाला कॉलम हम भरेंगे। अगर मान लीजिए रामू के पिता का हम भर रहे हैं यहाँ पे, तो जो 2003 की लिस्ट में दिया गया है वही हूबहू सेम टू सेम यहाँ पर हम लिख देंगे। चलिए अब मान लीजिए यहाँ पे हम रामू के, मोहन के ही लड़के बताए हैं, तो मोहन का दिया हुआ 2003 की लिस्ट में नाम, और उनका अगर 2003 की लिस्ट में इपिक नंबर या निर्वाचन कार्ड संख्या हो तो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब हम मोहन के संबंधी का नाम लिखेंगे
कि मोहन के संबंधी कौन इसमें है। तो जो मोहन के 2003 की लिस्ट में संबंधी का नाम दिया गया है उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मोहन के पिताजी का नाम दिया गया होगा, तो हम यहाँ पर मोहन के पिताजी का नाम लिखेंगे, न कि रामू के संबंधी का नाम लिखेंगे। इसके बाद संबंध में हम दिखाएंगे कि वहां पर ये मोहन के क्या थे, तो वहां पर पिता थे, हम पिता लिख देंगे। इसके बाद ये जो कॉलम है जिला का, राज्य का, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सब 2003 की लिस्ट से हम भर देंगे। इसके बाद वहां पर सेम जैसा मैंने बताया, यहाँ पर परिवार या वो व्यक्ति रामू या परिवार का कोई भी व्यक्ति यहाँ सिग्नेचर करके दिनांक लिखकर बीएलओ को फॉर्म जमा कर देगा। अब एक और कंडीशन आती है कि अब हम यहाँ पर पिता का नाम लिखकर अगर हम माता का यहाँ लिखें, तो माता का अगर हम नाम लिखते हैं रामू के, तो रामू के जो माता का नाम होगा यहां पर हम लिखेंगे 2003 की लिस्ट के अनुसार लिखेंगे। यहां पर जो होगा अगर उनकी इपिक नंबर या निर्वाचन कार्ड संख्या जो संख्या होता है वो अगर हो उपलब्ध हो 2003 की लिस्ट में, तो उसे हम यहां पर लिखेंगे। अब बात यहां फंसेगी कि संबंधी का नाम, तो संबंधी के नाम में हम उनका नाम देंगे जो 2003 की लिस्ट में दिखाया गया है। अगर रामू की माता का उसमें नाम है और उनके जगह उनके पति का नाम है, उसके बाद उनके पति का नाम है, तो यहाँ पर उनके पति का नाम लिखा जाएगा और पति का नाम लिखा जाएगा। पति का नाम लिखने के बाद जो भी उनकी रामू के माता का जो संबंध होगा यहाँ पर उनका संबंध लिखेंगे। बाकी जो डिटेल होगा, जो क्रम संख्या होगा, जो भाग संख्या होगा, ये सब हूबहू वैसे भर देंगे। इस तरह से इनका फॉर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार हम पुनः इसको हम समझ लेते हैं कि अगर रामू के माता का यहां हम नाम लिखते हैं तो उनका नाम लिखने के बाद हम जो संबंध होगा जो 2003 की लिस्ट में दिया होगा उनके पति का नाम, तो उनके पति का नाम हम यहां पर लिख देंगे और यहां पर हम संबंध दिखा देंगे पति। इसके बाद हम जिला, राज्य का नाम, ये सब चीजें भर लेंगे। धन्यवाद।